हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। एंड ये है आपकी मंजिल सीरीज़ एंड आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको कल ही बता दी थी यार ये वाली बात कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट मोशन एंड रेस्ट। कहीं ना कहीं यार देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मोशन क्या होता है, जब किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ, है ना। टाइम के साथ किसी पार्टिकल की अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं मोशन में होना। तो आज इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि मोशन क्या होता है। देखो सिंपल है, मैंने आपको जो समझाया वही मोशन है कि बेटा अगर किसी, जैसे मान लो ये एक बॉडी है ना, यहाँ पे एक बॉडी है बी, बेटा ये अपनी पोजीशन यहाँ ले आई और बेटा आप देख रहे थे इसको, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेटा बॉडी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव कर चुकी है। बेटा आपने क्या देखा कि बॉडी पहले यहाँ थी, अब बॉडी यहाँ आ गई है। कुछ समझ में आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? बेटा अगर मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करूँ तो आपके अकॉर्डिंग पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ साथ। दैट्स वाई बेटा वी सेड बॉडी इज इन मोशन। याद रखना बेटा, ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो दुनिया में हर इंसान के लिए वो बॉडी मोशन में ही रहे। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि मान लो ये एक पेन है आपके पास और ये एक आदमी है, राइट। बेटा इस आदमी के लिए ये पेन कैसा है, रेस्ट पर। क्यों? बिकॉज बेटा आपने इस आदमी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया। अब इसने इस पेन को जब देखा तो इसने क्या देखा भाई, इसने देखा टाइम के साथ साथ पेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ये वाला पेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। दैट्स वाई इस आदमी के अकॉर्डिंग ये पेन किस पर आया था, रेस्ट पर आया था। लेकिन मैंने आपको बोला था अगर बेटा ये अर्थ है और अर्थ के बाहर बैठा हुआ एक आदमी बेटा इस पेन को घूरे तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा भाई अर्थ घूम रही है, तो उसके साथ साथ उसे लग रहा है पेन भी घूम रहा है। और बेटा अगर ये पेन घूम रहा है दैट सिंपली मीन्स बेटा इस आदमी के लिए अगर मैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं, तो इस आदमी के लिए इस पेन की पोजीशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर बेटा किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ साथ किसके रिस्पेक्ट में, कौन देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है दैट सिंपली मीन्स दैट बॉडी इज इन मोशन। क्लियर है ये चीज़? और सिमिलर सी बात है यार, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही पार्टिकल की टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब हम उस बॉडी को कह देंगे कि वो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। क्लियर? तो आई डोंट थिंक आपको इसमें कुछ दिक्कत होगी मोशन एंड रेस्ट समझने में। आगे बढ़ते हैं यार, आज की क्लास में हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है यार। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं पहले। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या मोशन और रेस्ट के जो आंसर हैं वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपने बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया, पहले मान लो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जो अर्थ के अंदर था, अब बेटा अर्थ के बाहर वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर आप बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हो दैट सिंपली मीन्स बेटा आंसर आपका मोशन से रेस्ट हो सकता है या फिर रेस्ट से मोशन हो सकता है। तो सिंस बेटा ये आंसर्स डिपेंड कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो मोशन और रेस्ट दोनों ही क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे ये वाला पॉइंट, दोनों ही बेटा हमारे रिलेटिव टर्म है। और क्या नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म मतलब बेटा जिसका आंसर फिक्स है, चाहे किसी से भी पूछ लो इस दुनिया में। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मोशन एंड रेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये आंसर्स? बिल्कुल बेटा ये डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हुआ? चलिए सिंपल सा टॉपिक है यार। सर इतनी जल्दबाजी में क्यों आज? बेटा बिकॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए बेटा हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। चैप्टर बेटा बहुत बड़ा है, अगर मैंने हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया बेटा आप लेक्चर ही देखते रह जाओगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेन तो बेटा क्वेश्चंस हैं। चलिए जल्दी जल्दी समझते हैं।
टाइप्स ऑफ मोशन को। देखो आपको ऑलरेडी मैंने एक बात बताई थी कुछ टाइम पहले कि हमारे पास बेटा एक एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं बेटा कार्टेशियन सिस्टम। इसमें बेटा 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सही है, ये वाला वाई, ये होता है एक्स और ये होता है जेड एक्सिस। बेटा अगर मैं इस एक्सिस की बात करूँ, किसकी, वाई जेड एक्सिस की, ठीक है, इसकी बात करूँ तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं कर तो वैसे किसी भी एक्सिस की बात कर सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं बेटा बात कर रहा हूँ वाई और जेड एक्सिस की, ठीक है, जेड की भी, सॉरी वाई और एक्स एक्सिस की, जेड की भी हम लगे हाथ बात कर ही लेंगे, डोंट वरी। फिलहाल आप मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बेटा बॉडी की पोजीशन अगर इन तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के अंदर ही चेंज हो रही है, सर नहीं समझ आया, कोई नहीं बेटा, मान लो बेटा 1 2 1 2 1 2, ये 1 2 था एक्स एक्सिस के अंदर, ये 1 2 वाई एक्सिस के अंदर और ये 1 2 था जेड एक्सिस के अंदर। मान लेते हैं बॉडी बेटा थी पहले यहाँ पे, तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकता हूँ ये बॉडी के, बता सकते हो मुझको? बिल्कुल बता सकते हैं सर, एक्स में 1, वाई में 0 और जेड में भी 0, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए बॉडी के। बेटा अब मैंने कहा ये बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई बॉडी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,0,0। सही है, बिल्कुल सही है सर ये वाली बात भी। अब मुझे बस एक बात बताओ, क्या सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर बेटा पोजीशन चेंज हुई? देखो पहले वाई में भी 0 थी, अभी भी 0 है, जेड में पहले 0 थी, अभी भी 0 है। दैट मीन्स बेटा अगर एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर पोजीशन चेंज हो तो उसे हम कहते हैं 1D मोशन। याद रखना बॉडी ने कैसे ट्रैवल किया बेटा, 1 से यहाँ चली गई, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है। सिमिलरली बेटा वाई में भी कर सकती थी, यहाँ से यहाँ, तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनते, 0 1 0 बन जाता और यहाँ पे 0 2 0 बन जाता, बात तो सेम होती। सिमिलरली वो जेड में भी कर सकती थी। तो अगर बॉडी किसी एक एक्सिस के अंदर मूव करे और बेटा इस तरीके से मूव करे कि उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम ऐसे मोशन को कह देंगे 1D मोशन। एग्जाम्पल क्या है सर, बेटा एक बॉल को ऊपर से बेटा अगर आप नीचे फेंको तो सिर्फ उसका वाई एक्सिस चेंज होगा, ठीक है, जेड भी मान सकते हो, है ना, ऊपर हाइट को वैसे जेड कंसीडर करते हैं, तो चलो जेड एक्सिस चेंज होगा सिर्फ उसका। बेटा मोशन ऑफ कार इन अ स्ट्रेट लाइन, अब बेटा एक्स में भी चल सकती है कार, वाई में भी चल सकती है कार, तो जब आप कार का मोशन कराओगे स्ट्रेट लाइन के अंदर तो या तो वो अपना एक्स एक्सिस चेंज करेगी या फिर वो अपना वाई एक्सिस चेंज करेगी, और जब एक बॉल को बेटा आप ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दो तो वो अपना जेड एक्सिस चेंज करेगी। तो देखो दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर एक्सिस कितने चेंज हो रहे हैं, एक ही चेंज हो रहा है एक टाइम पे, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर हुई ये वाली बात? 2D मोशन में क्या होगा भाई, जब दो एक्सिस चेंज हो जाए। देखो 2D मोशन में क्या होता है बेटा, प्लेन, मैंने आपको बताई है वाली बात, ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में आप पढ़ कर आए हो इस बात को कि भाई हमारे पास प्लेन होते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। कितने प्लेन होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, जल्दी से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वाई एक्स और जेड। अब ये 3 प्लेन होते हैं इसके अंदर, पहला वाई एक्स प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन, दूसरा प्लेन होता है बेटा जेड एक्स प्लेन ये वाला, और तीसरा प्लेन होता है बेटा आपका वाई जेड प्लेन। ये 3 प्लेन है, या तो बेटा बॉडी इसके अंदर मूव करे, या बॉडी बेटा इसके अंदर मूव करे, या बॉडी बेटा इसके अंदर मूव करे। इन तीनों में से बेटा अगर किसी भी प्लेन में बॉडी ट्रैवल कर रही है तो दैट मीन्स इट इज़ 2D मोशन। सर थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? बिल्कुल करूँगा बेटा। देखो मान लेते हैं एक सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ, जब बॉडी बेटा मूव कर रही है ऐसे ऐसे ही मूव कर रही है बॉडी, तो कौन कौन से एक्सिस उसके चेंज हो रहे हैं, वाई भी चेंज हो रहा है और साथ साथ एक्स भी चेंज हो रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो कि पहले बॉडी बेटा यहाँ थी मान लो, अब यहाँ पे हो गई, सही है, तो बेटा पहले वाई कोऑर्डिनेट ये था और एक्स कोऑर्डिनेट ये था। जब बेटा बॉडी यहाँ ट्रैवल कर गई, यहाँ घूम के मान लो यहाँ गई बॉडी, अब बताओ इसका एक्सिस, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट्स, बेटा अब इसका वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है। पहले वाई ये था अब ये है, पहले एक्स ये था अब ये है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए? यस सर, और वाई और एक्स बेटा 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं एक साथ। दैट मीन्स सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। सिमिलरली बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है।
मैं आपको वाइज एक्सप्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब बेटा आप एक बॉल को कैच एंड कैच खेल लिया आपने, 2 लोग होते हैं, जब आप एक बॉल को बेटा इस तरीके से फेंक दो, ऐसे, है ना। आपने देखा होगा जब हम कैच एंड कैच खेलते हैं तो बेटा हम बॉल को ऊपर उछालते हैं जिससे बॉल ऐसे जाए। तो ऐसे देखो यहाँ पे एक्स और जेड दोनों एक्सेस आपके चेंज हो रहे हैं। एक्स एक्सेस में पहले यहाँ थी बॉल, अब यहाँ पहुँच गई। वाई जेड में पहले यहाँ थी बॉल, अभी भी खैर यहीं पे है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो चेंज हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो बेटा यहाँ पे भी क्या चेंज हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं एक साथ। दैट इज़ वाई इट इज़ 2D मोशन। क्लियर? 3D मोशन में क्या होगा भाई, जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज हो जाएं बॉडी के, जब वो स्पेस में घूम रही है, स्पेस में मतलब बेटा वो उड़ भी सकती है ना। ये मत सोचना कि अर्थ के बाहर पहुंच गई, नहीं, अर्थ के अंदर बेटा अगर वो उड़ रही है तो हम उसे स्पेस से डिनोट कर देते हैं। जैसे मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, आपको पता है एक डस्ट पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी उड़ सकता है ना, हवा तेज चले तो ऊपर उड़ जाएगा। तो ये क्या है बेटा, डस्ट पार्टिकल का मोशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 3D मोशन। सिमिलरली बेटा एक गाड़ी जो कि कर्वी रोड पे है, कर्वी रोड का मतलब बेटा एक गाड़ी जो कि मान लो ऐसे हिल्स हैं, ठीक है, गाड़ी बेटा यहाँ थी, देखो यहाँ थी मान लो गाड़ी, पहले सीधे सीधी चली तो उसका एक्स चेंज हुआ, अब बेटा ऊपर चली गई तो उसका वाई और जेड दोनों चेंज हो गए, क्योंकि वो हवा में भी आ गई और थोड़ी सी उसके पास हाइट भी आ गई। क्लियर हुई ये वाली बात? बेटा इवन जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं वो भी एग्जाम्पल होता है 3D मोशन का, है ना, क्योंकि बर्ड्स आपको पता है आगे भी फ्लाई कर सकती हैं, ऐसे ऊपर भी फ्लाई कर सकती हैं, तीनों एक्सेस में से बेटा किसी भी एक्सेस के अंदर बर्ड फ्लाई कर सकती है। दैट मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ 3D मोशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो NCERT ने क्या किया है, 1D मोशन का अलग चैप्टर बना रखा है जिसका नाम उसने रखा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों के लिए उसने एक नया चैप्टर बना रखा है जिसका नाम उसने रखा है मोशन इन अ प्लेन। हम कैसे पढ़ेंगे सर? बेटा हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा सर 3D मोशन का, बेटा 3D मोशन के लिए एज सच कोई चैप्टर NCERT ने नहीं बना रखा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। अब हमने कैसे पढ़ना है, हम काइनेमेटिक्स के अंदर बेटा इसको और इन दोनों केसेस को कवर कर लेंगे। जब आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, नीचे फेंका, या स्ट्रेट लाइन में बॉडी कैसे ट्रैवल करेगी, ये सब हम कवर करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। बेटा इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं। जनरली बेटा कहीं भी आप देखो कोटा के अंदर अलग अलग तरीके से ही पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी और सर्कुलर मोशन भी। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरीके से लेक्चर का ऑर्डर चल रहा है चुपचाप देखते चलो, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, तो बस छोटा लेक्चर था आज, है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अब मेन चैप्टर, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा उसके अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।